हेलो फ्रेंड्स, ये नरेश लखानी। और आज मैं डिस्कस करूंगा हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स कंपनी के फाउंडर थे। वो नॉट ओनली एक कंपनी के फाउंडर थे, बट उन्होंने एक रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं क्रांति लाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और आज जो हम देखते हैं कि इस कंट्री में या पूरी दुनिया के अंदर जो करोड़ों लोग कार चला रहे हैं, उसके अंदर हेनरी फोर्ड का बहुत ही बड़ा एक योगदान है। आज से 100 साल पहले केवल सुपर रिच लोग ही कार चला सकते थे, लेकिन जो क्रांति हेनरी फोर्ड लाए, उसकी वजह से असेंबली लाइन के अंदर मास प्रोडक्शन हो सकी कारों की, और कारें जो हैं वो चीप हो सकी। उसमें जो हेनरी फोर्ड का कंट्रीब्यूशन था, वो कहते हैं कि बस पायनियर इन इट्स और देयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन थे, उनका जन्म मिशिगन यूएस में हुआ, एंड ही वाज बोर्न इन 1863 में, और ही डाइड जो है एट द एज ऑफ 83। वो भी मिशिगन में ही उनका देहांत हुआ। फाउंडर थे फोर्ड मोटर कंपनी के। और उनकी कोट्स के बारे में बात करते हैं। कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं साथ में जब हम लोग आते हैं, कुछ लोगों के हम कॉमन थॉट प्रोसेस होते हैं, वो एक शुरुआत होती है। साथ में रहने से फिर हम जब कुछ टाइम तक रहते हैं तो हम प्रोग्रेस करते हैं अपने गोल्स की तरफ। और जब हम कंटिन्यूअसली उन गोल्स की तरफ काम करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग इकट्ठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो है हमें सक्सेस भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक हमारे हिंदी में भी कहावत है कि जो है मुट्ठी में ताकत है। जब हम इकट्ठा मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गोल, और जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं, जो बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें लोगों के साथ काम करना ही पड़ता है। उसके बाद है जी, माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। तो वो कह रहे हैं मेरा सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ दोस्त वही है जो मेरे से सबसे अच्छा काम करवा सकता है, जो सबसे अच्छा, जिसको कहते हैं ना, मेरा टैलेंट बाहर निकाल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे पास दोस्त होते हैं, चापलूस होते हैं, जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं, हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारी क्रिटिसिज्म या हमारी जो है इम्प्रूवमेंट्स जो हम ला सकते हैं, जो हमारे टैलेंट के अंदर जो शाइन ला सकते हैं, जो उसको बेटर कर सकते हैं, उसके लिए वो काम नहीं करते हैं। तो अच्छा दोस्त वही है जो आपके टैलेंट को और निखार सके और उसको बहुत आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर, which is probably the reason why so few engage in it। तो थिंकिंग जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और बड़े कम ही लोग हैं जो थिंकिंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं। थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं नेक्स्ट वेकेशन के बारे में सोच रहा हूँ, या किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ। थिंकिंग का कहीं ना कहीं उनका मतलब है एक लंबी सोच, एक नई सोच, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करने का जो है एक जो ड्रीम है, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। और इसीलिए जो है बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज़ लाते हैं जो पूरी दुनिया में जो है फेमस हो जाती है और पूरी दुनिया को जो है हेल्पफुल होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं, आई बिलीव इन गॉड, God is managing affairs, and that He does not need any advice from me. With God in charge, I believe everything will work out for the best in the end. So what is there to worry about? तो कहीं ना कहीं वो गॉड के बिलीवर थे, लाइक मोस्ट ऑफ अस। वो बिलीव करते हैं जो भी गॉड करेगा अच्छा करेगा, और गॉड जो है वो हमारा इंचार्ज है, भगवान जो है हमारा इंचार्ज है, और उसका आशीर्वाद और उसकी ब्लेसिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी काम की सक्सेस होने के लिए। और अगर ऊपर वाले का हमें भरोसा है तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुल जरूर होंगे। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 or 80। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप लर्निंग जो है ना, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है। चाहे आप 20 के हो या 80 के हो, अगर आप 20 साल की उम्र में भी आप लर्न करना बंद कर देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। 80 में तो आप फिजिकली उससे बूढ़े हो, लेकिन मेंटली जो है ना, आपको यंग भी रहना पड़ेगा। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है आज की कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, तो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। जैसे आप हम लोग सब टेक्नोलॉजी में लर्न कर रहे हैं, तो जो लर्न करता रहता है वो शायद 80 साल की उम्र में भी यंग रहता है। समझ है।
इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी, एज ए पर्सन, वी हैव टू वर्क विद अदर पीपल टुगेदर। अगर हम अदर लोगों के साथ या और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत और पावर जो है ज़्यादा होती है, और सक्सेस जो है हमारे हाथ में अपने आप ही आ सकती है, और एटलीस्ट उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों के साथ काम करते हैं। व्हेन एवरीथिंग seems to going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it। तो वो कह रहे हैं जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हों, जब आपको लग रहा है चीज़ें शायद खराब जा रही हैं, तो आप चिंता मत करो। आपको याद होना चाहिए कि हवाई जहाज जो है वो हवा के अगेंस्ट चलता है। तो हवा के अगेंस्ट चलता है और अपनी जो है अपने डायरेक्शन में चलता है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। तो आपको कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, कोई भी आगे बढ़ना है, आपको हार्डवर्क चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। और आप जो है आपको मेहनत और हार्डवर्क और अपने जो गोल्स हैं उसकी तरफ फोकस करते हुए आपको एग्जीक्यूशन करते रहना है, और आपको विजय प्राप्त जरूर होगी। यू कैनॉट बिल्ड ए रेपुटेशन ऑन वॉट यू आर डूइंग गोइंग टू डू। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन जो है ना सिर्फ प्लानिंग और बातों से नहीं हो सकती, आपको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं दिखाना भी होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आप में क्या एबिलिटीज है। तो वही है, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स वाली बात शायद वो कह रहे हैं। फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो अगर आप इस चीज़ में फेल होते हैं तो आप घबराओ मत, आप जो है उस पर फिर काम कर सकते हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा इंटेलिजेंटली। और जो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। नहीं तो अगर सेम मिस्टेक्स करोगे तो फिर आप फेलियर आपको दोबारा वैसा ही मीट होगा। अगर मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया और मैं उसमें फेल हो गया तो शायद मेरी कोई कमी रह गई थी, या उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा या हार्डवर्क करूँगा, वो सब चीज़ें मुझको दोबारा करनी ही पड़ेगी इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट टाइम बेटर करने के लिए। इट इज़ नॉट द एम्प्लॉयर हु पेज द वेजेस, एम्प्लॉयर्स ओनली हैंडल द मनी, इट इज़ द कस्टमर हु पेज द वेजेस। तो कहीं ना कहीं शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है एम्प्लॉयर आपको पैसे नहीं दे रहा, आपको जो है पैसे कस्टमर दे रहा है। तो कस्टमर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी कंपनी के अंदर। कस्टमर को आपको खुश भी रखना पड़ेगा, कस्टमर के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। कस्टमर को कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी अगर मिलेगी तभी आपको पैसे मिलेंगे और सैलरी मिलेगी, नहीं तो जो है सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज अ मैन मेक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरप्राइजेज इज टू फाइंड he can do what he was always afraid he could not do। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सबसे बड़ी डिस्कवरी और अचीवमेंट ये होती है कि आप उन चीज़ों पे काम करें जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो है कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही पड़ेगा, और आपको जो है आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें शायद आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती या बहुत ज़्यादा आपको फन नहीं करता। जो आपके लिए चैलेंजेस हैं वो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे लाइफ में, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो आई होप दोस्तों मेरे आपको जो है हिंदी फोर्ड के ये कुछ कोर्स पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप इसमें से आप कुछ लर्न भी करेंगे और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये वैल्यू एडिशन होगा। थैंक यू, गुड डे, नमस्कार।